बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर फ़ारूक। नाज़रीन, दुनिया भर में इस वक्त दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है। नाज़रीन, दुनिया भर ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। दुनिया भर के जिन ममालिक में दर्जा हरारत ने वहाँ के माहौल को शदीद मुतासर किया है, उन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का दर्जा हरारत गुज़श्ता कुछ सालों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारा हर साल गुज़श्ता साल से ज़्यादा गर्म साल है। साल 2022 गुज़श्ता कई सालों से गर्म तरीन साल था, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक अप्रैल 2022 गुज़श्ता 61 सालों में सबसे गर्म तरीन अप्रैल का महीना था। नाज़रीन, दुनिया भर में दर्जा हरारत में इजाफे की बहुत सारी वजूहात हैं। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा ना सिर्फ इंसानी कारकर्दगी बल्कि रवैयों और सेहत पर भी असरअंदाज होता है। अगर पाकिस्तान में दर्जा हरारत में इजाफे का यही रुझान बरकरार रहा तो 2030 तक हालात शदीद ख़राब हो जाएंगे। दर्जा हरारत ने जिस शोबा को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो पाकिस्तान की ज़राअत है। नाज़रीन, आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान के तकरीबन 60% लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़राअत से मुंसलिक हैं और ज़राअत हमारे GDP में 25% अपना हिस्सा डालती है। हमारी ज़राअत की इतनी बड़ी इंडस्ट्री दर्जा हरारत की वजह से ख़तरात का शिकार है और ये ख़तरात आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। दर्जा हरारत में इजाफे की वजूहात क्या है? उनमें सबसे पहली वजह दरख्तों का कटाव, डिफॉरेस्टेशन। पाकिस्तान में दरख्तों की कटाई के हवाला से ना हुकूमत संजीदा रही है ना अवाम। दरख्तों को काटना यहाँ कोई जुर्म तस्वर नहीं किया जाता और यहाँ पर लोग जब चाहे अपनी छोटी सी ज़रूरत के लिए बहुत से दरख्तों को काट देते हैं। पिछले कुछ सालों से हाउसिंग सोसाइटियों के एक जाल ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसने जंगलात और हमारी ज़रखेज़ ज़मीनों को निगलना शुरू कर दिया है। दर्जा हरारत में इजाफे की एक और बड़ी वजह केमिकल्स का बेजा इस्तेमाल है और नाज़रीन, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल यानी ग्रीन हाउस गैसों का इखराज है। नाज़रीन, पाकिस्तान का दर्जा हरारत बढ़ने से जो शोबे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनमें सबसे पहले पाकिस्तान का माहौल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी तबाह होती चली जा रही है। दर्जा हरारत ने इसके बाद जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो इंसानी सेहत है। हीट स्ट्रोक और दीगर दर्जा हरारत की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों ने इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। 2015 में सिंध में दर्जा हरारत के गैर मामूली इजाफा की वजह से 1200 या शायद इससे भी ज़्यादा लोग लुक़माए अजल बने। इसके बाद हमारी ज़राअत को दर्जा हरारत के इजाफे ने बुरी तरह मुतासर किया है। दर्जा हरारत में इजाफे का ये रुझान पूरी दुनिया में पाया जा रहा है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। एक रिसर्च के मुताबिक 19वीं सदी के आखिर में जो ज़मीन का दर्जा हरारत था, उस दर्जा हरारत से तकाबल करने के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे सयारा ज़मीन का दर्जा हरारत तकरीबन 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और अगर कार्बन गैसेस का इखराज इसी रेशो से चलता रहा तो 2100 तक ज़मीन के दर्जा हरारत में 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा इजाफा है। नाज़रीन, हमें पाकिस्तान के माहौल को बचाने के लिए अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमतों को इस बात पर संजीदा होने की ज़रूरत है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल लागू करना ज़रूरी है। फॉसल फ्यूल्स के इस्तेमाल की हौसला शिकनी लाजमी है। दरख्तों की कटाई को कौमी जुर्म करार दिया जाना चाहिए और दरख्तों की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए और पाकिस्तान के तमाम सूबे और वफाक मिलकर पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा नए दरख्त लगाएं।
درختوں کے ساتھ लगाने के साथ साथ यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर लगे हुए दरख्तों और जंगलात में आग लगा दी जाती है। कहीं वैसे आग भड़क उठती है तो हमारे पास इतने वसाइल और इतनी मशीनरी नहीं कि हम अपने जंगलात को बचा सकें। हमारे हुकूमती इदारे और हमारे लोगों के वो आग बुझाने तक बहुत से दरख्तों का नुकसान हो चुका होता है। हमें कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करना है, हमें फॉसिल फ्यूल्स को ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना है, हमें ज़ाती ट्रांसपोर्ट को तरजीह नहीं देनी बल्कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफ़र करने को अपनी आदत अपनानी है, हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना है। ज़राअत से मुंसलिक किसान भाइयों को साइंटिफिक बुनियादों पर काश्तकारी करनी है और ज़री माहिरीन से मशवरा के बाद ही केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। इन तमाम इक़दामात से उम्मीद है कि हम अगले चंद सालों में पाकिस्तान के दर्जा हरारत को कंट्रोल कर सकेंगे। पाकिस्तान जिस जोग्राफी में पाया जाता है ये गर्म इलाका है और अगर इसकी गर्मी में मज़ीद इजाफा होता चला गया तो ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों पर शदीद असर डालेगा बल्कि हमारे मुल्क की सन्नत और ज़राअत को तबाह व बर्बाद कर देगा। नाज़रीन, इसी अहद के साथ कि हम पाकिस्तान के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए आप और मैं भरपूर कोशिश करेंगे। हम आइंदा दरख्तों की कटाई करने की बजाय नए दरख्त लगाएंगे और हम जहाँ तक इस माहौल को महफूज रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमारा किरदार है, हम वो किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, हमें आज से ये अहद करना होगा कि हमें अपने मुल्क का माहौल बचाना है, हमें इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल करना है, हमें दरख्त लगाने हैं। अगर आप और मैं सब मिलकर एक एक दरख्त लगाएं तो ये एक एक पौधा लोग बढ़ते जाएंगे तो पौधे बढ़ते चले जाएंगे, पाकिस्तान का माहौल बेहतर होता चला जाएगा। हमें गैर ज़रूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना, हमें इस माहौल को, अपने मुल्क को बचाना है। उम्मीद है कि हम जब इस मिशन पर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अगले चंद सालों में पाकिस्तान का दर्जा हरारत कंट्रोल होगा, इससे हमारा मुल्क पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनेगा और यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, हमारी हर वीडियोज़ को देखें। इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह।